नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज चर्चा के केंद्र में वो घटना है जिसने सबको हैरान कर दिया, और यह घटना हुई देश की राजधानी दिल्ली में। दरअसल पिछले दिनों मारे गए खूंखार नक्सली हिडमा के समर्थन में दिल्ली की सड़कों पर नारे लगे। कुछ दिन पहले सुरक्षा बलों ने हिडमा को एक ऑपरेशन में ढेर कर दिया था। छत्तीसगढ़ के लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो हुआ उससे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हिडमा के खात्मे को पचा नहीं पा रहे, और नतीजा यह है कि दिल्ली में नारों के जरिए हिडमा के महिमा मंडन की कोशिश हुई। नारे लगाने वालों पर केस दर्ज हो गया है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पूरी प्लानिंग के साथ हिडमा के समर्थन में ये नारे लगे? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रदर्शन प्रदूषण को लेकर था। सवाल यह भी, क्या नारे लगाने वालों की आड़ में किसी ने अपना खेल खेला है? तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात होगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के इंडिया गेट की है, जहां वायु प्रदूषण के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस प्रदर्शन में ऐसी भी तस्वीरें आई जो हर किसी को हैरान कर गई। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने देश के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा के पोस्टर लहराए। हद तो तब हो गई जब पोस्टर में हिडमा की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई। हिडमा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांडवी हिडमा अमर रहे के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भीड़ की हाथापाई भी हुई, जिसमें पुलिस पर मिर्च स्प्रे तक किया गया, जिसमें 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 2 थानों में एफआईआर भी दर्ज करवाई है, और अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो युवा इस दुर्दांत नक्सली का समर्थन कर रहे थे, वो इसके अत्याचारों का आंकड़ा भी देख ले। हिडमा ने कई नक्सली वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें 2007 में रानी बोदली हमला में शामिल रहा। बस्तर में सुरक्षा कैंप पर हमला, जिसमें 55 जवान शहीद हो गए। 2010 में ताड़मेटला हमले में शामिल, और देश के इतिहास का इसे सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इस नक्सल हमले में 76 जवान शहीद हुए थे। 2010 में ही चिंगावरम में आईडी ब्लास्ट हुआ। इस हमले में 20 जवान हमारे शहीद हुए थे। 2010 में कुल 171 जवान शहीद हुए। 25 मई 2013 में सुकमा की झीरम घाटी में हमला हुआ। कांग्रेस के टॉप लीडरशिप समेत 32 लोगों की हत्या कर दी गई। 250 सशस्त्र नक्सलियों ने आईडी विस्फोट किया। करीब 90 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी। 2014 में सुकमा के टाहकवाड़ा में हमला हुआ। इस हमले में 16 जवान शहीद हुए थे। 2017 में सुकमा के बुर्कापाल में हमला हुआ, और इस हमले में 25 जवान हमने खो दिए थे। 2020 में सुकमा के चिंता गुफा में हमला हुआ, और इस हमले में 17 जवान शहीद हुए थे। 2021 में बीजापुर के टेकलगुड़ा में हमला, और इस हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। वहीं दिल्ली में हिडमा के पोस्टर लहराए जाने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बच्चों को किसी तरीके से बरगलाया गया है। नक्सलियों ने आदिवासी समूह की हत्याएं की हैं। नक्सलवाद के चलते ग्रामीण सुविधाओं से भी वंचित रहे हैं। जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं। आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें, मैं एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। अब जो भी कहें, शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की चीजें होती हैं, और उसमें उन बच्चों को जिस तरीके से मानसिक रूप से प्रभावित किया गया है, वो बच्चे स्पष्ट रूप से जब चीजों को देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। उधर हिडमा के समर्थन में नारे लगने पर कांग्रेस ने भी इसकी निंदा की है। कांग्रेस नेता आनंद शुक्ला ने कहा कि संविधान पर आस्था रखने वाले ऐसा नहीं कह सकते। संविधान पे आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति हिडमा जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता है। जो लोग हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, उन्हें बस्तर के पिछले 1.5 दशक के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। बस्तर में हुई खून खराबा का अध्ययन करना चाहिए।
उन्हें जीरम कांड का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें ताड़मेटला का अध्ययन करना चाहिए। किस प्रकार से वहाँ पे मासूम आदिवासियों की, सुरक्षा बलों की हत्याएं हुई हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से असहमति जताती है और हमने तो अपना सर्वस्व खोया था, अपने पूरे नेताओं की पीढ़ी खोया है। नक्सली हिडमा 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी नक्सली था। सुरक्षा बलों ने 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के एलूरी सीताराम राजू जिले में हिडमा को एनकाउंटर में मार गिराया था। हिडमा 2.5 दशक से छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक्टिव था और 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी। ऐसे में बहके युवाओं का उसका महिमा मंडन करना कहां तक सही है? एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट में गौर करने वाली बात क्या है, वो ये कि जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ, हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई, हाथों में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे थे। प्रदूषण की समस्या है, जाहिर है लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो किसी मांग को लेकर जो उनके सामने समस्या है उस पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक सब कुछ जायज है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ऐसा लगता है कि कुछ तत्वों ने इस प्रदर्शन को, जो प्रदूषण को लेकर था, उसे हाईजैक कर लिया और प्रदूषण तो हो गया गौण और हिडमा हो गया प्रमुख। जब वो लोग बैठे तो उनके हाथों में हिडमा के समर्थन में नारे थे, पोस्टर थे और जो प्रदूषण को लेकर वो पोस्टर आए थे वो जमीन पर बिखरे पड़े थे, यानी कि कहीं कोई इसका अता पता नहीं। तो सवाल ये, क्या कुछ तत्वों ने प्रदूषण को लेकर ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसके बहाने इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश की, दिल्ली में हिडमा का महिमा मंडन करने की कोशिश की? सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं जो कुछ चेहरों को, स्टूडेंट्स को आगे करके अपना खेल खेल रहे हैं? बड़ा सवाल। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे हम आपका परिचय करवा दें। दीपक उज्ज्वल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अजय गंगवानी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कमलकांत शर्मा, रिटायर्ड आईजी सीआरपीएफ। डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय नक्सल मामलों के जानकार हैं और साथ ही साथ फोर्स में भी रहे हैं, रिटायर्ड एडिशनल एसपी हैं छत्तीसगढ़ के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दीपक जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। दीपक जी, दिल्ली की सड़कों पर हिडमा के समर्थन में नारे, क्या पहला ख्याल आपके जहन में आता है? मूर्खता। पहला जो विचार मेरे मन में आता है वो मूर्खता है। नासमझ बच्चे हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी एनजीओ के बहकावे में आकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और किसकी बैकिंग है उन्हें? ऐसे कौन से अर्बन नक्सल हैं जो छत्तीसगढ़ की शांत फिजा से नफरत करते हैं, जो उन शहीदों के परिवार से नफरत करते हैं, जो उन विधवाओं से नफरत करते हैं जिनके पतियों ने सुरक्षा बलों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है, जिनके पिताओं ने, जिनकी माताओं ने वहां पर अपनी जान गंवाई है। और सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं, वो निरीह आदिवासी जिन्होंने हाथ पैर खोए हैं अपने, वो निरीह वन्य प्राणी जिनकी मृत्यु हुई है आईडी की विस्फोट में। ये मानवाधिकार संगठन तो तथाकथित दिल्ली से ऑपरेट करते हैं एयर कंडीशन चैम्बर से, उनको ये समझना होगा कि वो किसके खिलाफ काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं, किसकी तनख्वाह पे पल रहे हैं। देखिए, ये जो वोक इंटेलेक्चुअल्स की पॉलिटिक्स चलती है दिल्ली में, ये वैलिडेशन के भूखे होते हैं। ट्विटर के लाइक्स, इंस्टाग्राम के शेयर्स ही इनको वैलिडेशन देता है। करियर में ये अनसक्सेसफुल होते हैं, ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ये सरकार के खिलाफ विद्रोह को ही क्रांति समझ बैठते हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति जिसने कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को खत्म कर दिया छत्तीसगढ़ से, और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, वो छत्तीसगढ़ के लाल थे, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा थे, जिसके शव के ऊपर हिडमा ने नृत्य कौशल का प्रदर्शन किया था। आदरणीय विद्याचरण शुक्ला जी, कांग्रेस के बड़े नेता, छत्तीसगढ़ के लाल सपूत, आदरणीय नंद कुमार पटेल जी और उनके बेटे, जिनको अगवा करके गोली मारी गई सिर पे और छाती पे, ये उनका मर्डरर है, ये आतंकी था, ये कोई नक्सलवाद विचारधारा से प्रभावित नहीं, ये गैंगवाज, गिरोहवाज, कुख्यात अपराधी था, जिसकी शान के लिए, जिसको हीरो साबित करने के लिए, जिसको क्रांतिकारी। दीपक जी, आपने जो बातें कही वो सारी बातें सच हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि एक तरफ हम नक्सल मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, उसकी डेडलाइन हमने तय कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे तत्व जो मुखौटा पहनकर सामने आ रहे हैं, ये लड़ाई जल्द खत्म होने वाली नहीं है। देखिए, सरकार का जो उद्देश्य है, इमीडिएट उद्देश्य, वो हिंसात्मक नक्सलवाद को खत्म करना है और उसमें कई हद तक हमें सफलता मिल चुकी है।
विचारधारा की लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि विचारधारा को अब ऐसे खत्म नहीं कर सकते। एक जनरेशन लगेगा, उसमें जनरेशनल शिफ्ट की जरूरत है, क्योंकि अर्बन नक्सली जो बैठे हुए हैं, इनकी तनख्वाह पे जो पल रहे हैं, इनको खत्म करने में जरूर समय लगेगा। पर चूहे बिल से बाहर निकल रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है, तड़प रहे हैं ये। कुछ अखबारों मैं आता हूं में दीपक जी आपके पास। मैं अजय गंगवानी जी का रुख यहां पर करना चाहूंगा। अजय जी, आपका टेक क्या है? ये जो दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण को लेकर जो प्रदर्शन था, एक तरीके से उसे हाईजैक किया गया और फिर हिडमा के समर्थन में नारे लगे, आपका टेक क्या है इस पर? आनंद जी, देखिए, महत्वपूर्ण है। देश के इतिहास में इस प्रकार की घटना किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हो, अगर वो लोकतंत्र का, संविधान का दिल से सम्मान करता है, तो इस प्रकार का जो नक्सली है, जिसने 26 से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया, कई बेचारे मासूम बच्चों को अनाथ किया, कई माताओं बहनों के सुहाग का हत्या की, और लगातार निर्दोष आदिवासियों को और सुरक्षा बलों के जवान की हत्या करने वाले ऐसे नक्सली का अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र इस प्रकार से महिमा मंडन कर रहा है, उसको हीरो बनाने का प्रयास कर रहा है, ये किसी प्रकार से लोकतंत्र अच्छा संकेत नहीं है। ये कहीं ना कहीं मानसिक संक्रमण और किसी के बहकावे में बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज का जो मुद्दा है, ये किसी प्रकार से किसी का विषय नहीं है। आनंद जी, ये हम कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। दूसरे, नक्सलवाद की समाप्ति किसी नक्सली कमांडर की हत्या से नहीं हो सकती। आपकी जो मौलिक विचारधारा है, जो उससे प्रभावित है, उसको सीधा जो आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। दूसरा में महत्वपूर्ण, ये वही नक्सल है जो 2007 में नानी मोनली हमले में शामिल, 2010 में शामिल, हमने 2013 को झीरम की घटना में 32 से ज्यादा प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया। वो व्यक्ति इस घटना का मास्टरमाइंड था। तो समर्थन की बात तो छोड़िए, हम सुरक्षा बल के जवान पे हमको गर्व और शौर्य, उनका सम्मान करते हैं। हमें आपत्ति इस बात से है कि नक्सली जो है, नक्सल समस्या, वो कांग्रेस के दिल से छूने वाली समस्या है। लगातार 5 साल हमने ईमानदारी पूर्वक लड़ाई लड़ी। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 5 साल की कांग्रेस की सरकार में नक्सली घटनाओं में 80%, नक्सली घटनाओं में आम आदमी की शहादत में 56% की कमी आई। जो जख्म आज भी उतने ही ताजा है। आज वो जो लगातार भारतीय जनता पार्टी, इनकी ट्रोल आर्मी और जो सोशल मीडिया जो टीम है, वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि कांग्रेस पार्टी समर्थन करे। अजय जी, आप मुझे बता दीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सियासत पर ना ले जाएं और जो मूल समस्या उस पर हम बात कर लें। आपने जो बात सारी कही, उसका निचोड़ मेरी समझ में और मेरे दर्शकों की समझ में यह आया कि नक्सलवाद को लेकर और जो नक्सल के पोस्टर बॉय हिडमा को लेकर ये जो नारेबाजी हुई, ये सरासर गलत है। इसका किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में समर्थन नहीं किया जा सकता। आपने एक और बात बोली, वो वैचारिक बात आपने बोली। मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये जो लोग आगे आते हैं, नारे लगाते हैं, पोस्टर उठाते हैं, ये ज्यादा खतरनाक है या इनसे जो ये काम करवाते हैं वो ज्यादा खतरनाक है? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद जी, देखिए, दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, जो युवा पीढ़ी है, उसको अगर मानसिक रूप से भटकाव करके, मानसिक संक्रमण फैला के इस प्रकार की नक्सली विचारधारा के लिए समर्थन में तैयार किया जा रहा है, एक नक्सली हत्यारे को महिमा मंडित करके हीरो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों ही व्यक्ति बराबर जिम्मेदार है। एक व्यक्ति जो बैकडोर से इनको भड़काने का प्रयास करे, पहली बात। दूसरे, ऐसे युवा जो देश के आने वाले भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, अगर वो नक्सली को अपना हीरो मानते हैं, तो ये लोकतंत्र में किसी प्रकार स्वीकार नहीं है। आज अनंत जी, आप, मैं या मेरे भाजपा के मेरे मित्र प्रवक्ता बैठे हैं, हम सब अगर सचमुच लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करते हैं, तो हम जिंदगी में कभी भी इस प्रकार के नक्सली, आतंकी, उसका जो है, कभी समर्थन नहीं कर सकते। ये किसी प्रकार से आता हूं अजय जी आपके पास। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस चर्चा के शुरुआती चरण में ही जो निकलकर सामने आ रही है कि ये जो नजरिया सामने आया इस घटना को लेकर, वो बिना किसी किंतु परंतु लेकिन के सामने आया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा कमलकांत जी का। कमलकांत जी, ऐसा लगा कि जैसे तैयारी पहले से थी और एक सोची समझी रणनीति के तहत ये नारेबाजी हुई है, और ये जो रणनीति बनी है, ये इन लोगों की नहीं है जो सामने आए हैं, जो पोस्टर लेकर हाथ में खड़े हैं। इसके पीछे वो लोग शामिल हैं, दिमाग उनका काम किया है। उन लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है, उन पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। पहले तो आज जो आपके इसमें पार्टिसिपेंट हैं, और ये बहुत शुभ संकेत है कि जो राज्य का मुख्य दल है और मुख्य विपक्षी दल है, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवादियों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। ये पूरे राष्ट्र के लिए शुभ संकेत है जी। अब और इस बात के लिए मैंने साधुवाद दिया भी है दोनों को
कि बिना हाँ, किसी और बट दिया परंतु मैं लेकिन किंतु के बात कही गई है। आप भी ताली बजा रहे हैं जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मैंने पूरी जिंदगी में आतंकवाद को पंजाब में देखा, कश्मीर में देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, और सब जगह आतंकवाद इसीलिए आगे बढ़ गया क्योंकि शुरू में उस पर सख्ती नहीं हुई। शुरू में कोई ना कोई दल या तो नासमझी में या उसमें वो कहते हैं कि साहब इसको थोड़ा सा स्लो या सॉफ्ट हैंडल से करो। तो उसका कश्मीर में जब मैं बात की, मैंने आतंकवादियों से पकड़े गए, तो वो ये कहते थे कि सर हमको अगर शुरू में सख्त से बता दिया जाता कि आपके पास इतनी ताकत है तो हम इसमें आतंकवाद में आते ही नहीं। तो इसी तरह ये जो अभी थोड़ा सा डिफर करूंगा, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि भाई ये भटके हुए नौजवान हैं, इनको यही बात अगर हम कहते रहेंगे फिर हम अपने हाथ से इनको छोड़ देंगे। सलमा जुड़म के समय काफी अच्छी कार्रवाई हो रही थी वहां, हो सकता था कि उस समय भी ये नक्सलवाद खत्म होता, लेकिन अब आपको मालूम है किन वजहों से वो सब कुछ चला गया। सीआरपीएफ, मेरे खुद जवानों ने मेरे अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर्स करवा देते थे। तो ये चीज एक बहुत शुभ संकेत है कि चाहे भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, सब लोग एक साथ आ गए हैं। इनको देखना चाहिए कि सुरक्षा बल राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए लड़ते हैं, तो उनको इनके सहयोग की जरूरत है। और चाहे कोई बात हो। आता हूं कमलकांत जी, मैं आपके पास। कमलकांत जी ने यहाँ पे सलवा जड़ूम का जिक्र किया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सलवा जड़ूम एक आंदोलन था, एक अभियान था जो नक्सलवाद के खिलाफ खड़ा किया गया था, और कांग्रेस के नेता हुआ करते थे महेंद्र कर्मा, जो कि झीरम घाटी की नक्सलियों के आक्रमण में मारे गए थे। महेंद्र कर्मा उस पूरे सलवा जड़ूम अभियान का एक प्रमुख चेहरा थे, वो मुहिम उन्होंने आगे बढ़ाई थी। मैं सीधे रविंद्र उपाध्याय जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। रविंद्र जी, ये जो एक शब्द का जिक्र किया, भटके हुए नौजवान, पहले तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, जो बातों को सोचते हैं, समझते हैं, और वो इस रास्ते पर जाते हैं, वो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, क्या उन्हें इस शब्द में बांधना ठीक है? भटके हुए नौजवान, भटके हुए नौजवान, काय के भटके हुए नौजवान? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जरा भी भटके हुए नहीं है, दुष्प्रेरित लोग हैं। इनको बोलना चाहिए कि दुष्प्रेरित है, इनको दुष्प्रेरणा दी गई है। और जो इनके थिंकर्स हैं, जो साम्यवाद के थिंकर्स हैं, साम्यवाद एक बहुत अच्छी विचारधारा थी। तो साम्यवाद का जो विकृत और घिनौना रूप बस्तर में हमने 25 साल देखा है, ये उसका ही परिणाम है। सामने जो अर्बन नक्सल बना है, ये साम्यवाद का विकृत घिनौना रूप। और साम्यवाद बहुत अच्छी विचारधारा थी, और माओवाद में वो कन्वर्ट हुई, माओवाद से फिर माओवादी हिंसा में कन्वर्ट हो गई, हिंसा से कन्वर्ट होके उसने अपना विकृत रूप रख लिया। आम आदमी, ऐसा नहीं है कि हमारे फोर्स के ही जवान मारे गए हैं। बहुत सारे बस्तर, मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं इन क्षेत्रों में काम किया हूं, करीब करीब 6-7 साल काम किया हूं। तो गरीब आदिवासी भी बहुत मारे गए हैं, स्कूल के बच्चे मारे गए हैं, स्कूल के जो कंडक्टर जो जाते थे या बस लेके जाते थे, बस के लोग भी मारे गए हैं। निरीह लोग जो जहां आपने विस्फोट लगा दिया, वो बेचारे गांव वाले जा रहे हैं वहां से, उनका पैर पड़ गया, वो लोग भी मारे गए। तो ये ऐसा कौन सा साम्यवाद है, ये इस तरह का कौन सा थिंक है, ये जो है, इससे मैं बिल्कुल असहमत हूं। और मेरा मानना है ये दुष्प्रेरित तो है, लेकिन इनको पर्पजली सामने किसी के द्वारा फ्रंट लाइन पे लाया गया, क्योंकि वो हो सकता है कि जो इनके थिंकर हों, वो उसमें लायर भी हो सकते हैं, उसमें जज भी हो सकते हैं, उसमें एनजीओ भी हो सकते हैं। और हैं अभी बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो नक्सलियों के पक्ष में काम करते हैं। जब कोई घटना हो जाती है, पुलिस की तरफ जब आरोप लगते हैं, तब इनको मानवाधिकार याद आता है। मैं रविंद्र जी आपसे एक बात समझना यहाँ पर चाहता हूं कि जब बात नक्सलवाद की होती है तो अर्बन नक्सल का भी जिक्र आता है, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे सफेद पोश लोग जो इनको वैचारिक कवर फायर देते हैं, जो इनके माइंड का काम करते हैं, जो इन्हें विचार का खाद पानी देते हैं। जब आप खुद फोर्स में रहे हैं, आपने भी कई बार ऐसे हालात का सामना किया होगा कि आपने कोई सिरा पकड़ा जो सामने था, उसके जरिए आपके सामने कुछ और चेहरे आए, लेकिन जब आप उनकी दिशा में बढ़े तो बाधाएं तमाम, सवाल तमाम, फिर वैचारिक स्वतंत्रता का मसला आ जाता है, फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने का मसला आ जाता है। क्या इन दिक्कतों का सामना आपने किया?
हाँ, यही बात मैं कह रहा था आपको, जो मैं बोला था कि जब मैं रायपुर में था तो डॉक्टर विनायक सेन जो थे, बड़े चर्चित शख्सियत थी विनायक सेन की, और इनको 2006-2007 में मैंने खुद गिरफ्तार किया था, और ये करीब 2 साल जेल भी रहे थे। इनको सुप्रीम कोर्ट से बाद में सजा भी हुई और इनमें मामले भी चल। तो उसमें जो एनजीओ के ग्रुप थे, ये गांव गांव जाते थे, गांव गांव में डॉक्टर बन के आदिवासियों के नाम पे इलाज करते थे कि मैं गरीब लोग का इलाज कर रहा हूँ, शोषण कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इनके घर से एक चिट्ठी पकड़ी थी जो नक्सल संबंधी चिट्ठी थी। तो ये कहना तो गलत ही है कि जो ये पढ़े लिखे लोग हैं ये उसमें शामिल नहीं है। पढ़े लिखे हर तरह का वर्ग इसमें शामिल है, और ये विचारधारा इस तरह जो पोषित हुई है, ये बड़े गलत ढंग से पोषित हुई है। क्योंकि पहले जब साम्यवाद आया था तो पहले सीपीआई आई, सीपीआई पे सीपीआईएम बना, सीपीआईएम से सीपीआईएमएल बन गया, तो सीपीआईएमएल से फिर ये नक्सल पे चले गए। कुल मिला के धीरे धीरे इसका विकृत रूप आता गया, और विकृत रूप में सबसे बड़ी बात यह थी कि ये चाहते थे कि हिंसा से हम चीज प्राप्त कर लें। ये जो आदिवासियों के मन में भ्रम भरिया जो हिड़मा के बारे में जानकारी हो, इसको महिमा मंडित किया जा रहा है। तो हिड़मा क्या था? हिड़मा जो पूरे बस्तर क्षेत्र का एक उनका आदिवासी मानते थे, हमारा शेर आदमी, जो हमारे जल के लिए और जंगल के लिए, जमीन के लिए लड़ाई करेगा। और उसको दुष्प्रेरित करने वाले तेलंगाना क्षेत्र के लोग थे, वो इनको दुष्प्रेरित करके इसको हीरो बनाए थे। हीरो नहीं है, जल हीरो जंगल नहीं है, जमीन तो के पूरी नाम तरह पर से आदिवासियों को महरूम रखा गया, विकास से कैद करके रख दिया गया, उन्हें जंगलों के अंदर बिल्कुल, बाहर बिल्कुल। नहीं निकलने दिया गया, बाहर की दुनिया वो नहीं बिल्कुल, देख पाए, बिल्कुल। लिहाजा उन तक वो नहीं विचार देख जा पाए। ही नहीं पाया। जी, बिल्कुल सही बोल रहे थे, यही बात थी। और यही इसको क्या किया था कि इसको जानबूझ के इस तरह से इसका माइंड वॉश किया गया हिड़मा का, शुरू से। जी। जब शुरू से इसका हिड़मा का माइंड, इस आदमी देखिए आज इसके घर में जाइए, इसका घर वैसे ही है जैसा गरीबों का घर रहता है। लेकिन इनके जो बड़े लोग थे, जिन जो बड़े ऊपर के जो कमेटी वाले थे, उनके घर जाके देख लीजिए, उनके पते देख लीजिए, उनके बच्चों का एजुकेशन देख लीजिए, और उनका स्टेटस देख लीजिए। मैं आता हूं और सर इसके आपके पास, कमल इससे कांत समझ जी में आ का यहाँ पर जाएगा। रुख करना चाहूंगा। कमल कांत जी, जमीन पर जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ, जो हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं, उसमें एक बड़ी कामयाबी हम हासिल कर चुके हैं। ये कह के चलना चाहिए कि 80 से 90% काम हो चुका है, बस अब थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया, वो भी डेडलाइन से पहले ऐसा लगता है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो दूसरी लड़ाई है जो अर्बन नक्सल के खिलाफ है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, ये पहली बार चुनौती नहीं आई है। जैसे नक्सलवाद जो शुरू हुआ वो कोलकाता से शुरू हुआ, उसमें चारू माजूमदार और कानू सान्याल, ये शुरू में अर्बन में ही था। लेकिन धीरे धीरे जब वहां सुरक्षा बल ऑपरेट करने लगे तो ये लोग गांवों में फैल गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का आपको मालूम है ध्रुव इलाका है, और वो सीधे भोले भाले आदिवासी लोग हैं। तो इन्होंने वहां अपनी जड़ पूरी तरह जमा दी। लेकिन जब संकल्प दिखाया सरकार ने कि हम इसको कुचल देंगे, और काफी हदों तक कुचल दिया है, तो जब इनका बेस खत्म हो जाएगा, मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा कि ये केवल उसको जिंदा करने की एक कवायद है जी। जो बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने कि ये दुष्प्रेरणा से प्रेरित जो लोग हैं, इनको भटके हुए न समझ के इनका असली मकसद समझना चाहिए कि सलमा जुल्म कौन लाता है, मानवाधिकार कौन लाता है। आप जाके देखिए जरा बस्तर में, मैंने देखा है और लोगों ने भी देखा होगा, खाने को नहीं है वहां बाकी सारी परेशानी, पानी की परेशानी है, और ये उसको महिमा मंडित कर रहे हैं कि साहब वहां प्रदूषण मुक्त है। चलिए मैं आता हूं आपके पास सर, मैं दीपक जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। दीपक जी, भटके हुए नौजवान तो ये नहीं है, आपने जो बात कही थी कि भटके हुए नौजवान है, सभी लोगों ने उसका, जो हमारे फोर्सेस के हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मानना चाहिए, इसके पीछे एक रणनीति काम कर रही है, उस रणनीति को पकड़ना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर मेरा आपसे सवाल ये है कि लगातार ये जब अभियान शुरू हुआ नक्सलवादियों के खिलाफ, जिसके नतीजे हमें अब सामने आ रहे हैं सकारात्मक रूप में, तो वो कई स्तर पर शुरू हुआ। अब ये जो महिमा मंडन किया जाता है गरीबी का, बेबसी का, खाने को रोटी नहीं है, कि मुझे लगता है कि किस्से कहानियां बनाकर लोगों के सामने उन्हें बरगलाने की कोशिश ज़्यादा होती है, और ये सच्चाई से कोसों दूर खड़े हैं जो बैठ के कहीं और रणनीतियां बनाते हैं। अब उनसे जो लड़ाई है, वो लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? क्या ये घटना एक वार्निंग अलार्म के तौर पर देखी जाए?
आनंद जी, पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा शर्मा जी और उपाध्याय जी का। कुछ बातें हैं जो आधिकारिक रूप से मैं नहीं बोल सकता, उन्होंने कही और मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल भटके हुए नौजवान नहीं हैं ये, पर उनके लिए कुछ किसी और शब्द का उपयोग करना मुझे अभी ठीक नहीं लगा था। पर शर्मा जी और उपाध्याय जी ने मेरी मदद की, धन्यवाद। हम सबकी सोच एक है, विचार एक है। राजनीतिक जो शिद्दत से जो फैसला लिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और अमित शाह जी द्वारा, हमारे गृह मंत्री जी द्वारा, और जिस तरह से हमारे गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जोड़ी ने इसको ग्राउंड पे उतार के जो एग्जीक्यूशन किया, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। मामले का राजनीतिकरण करना यहाँ पे बिल्कुल बेमानी होगा। राजनीतिकरण तो सर मैं होने भी नहीं दूंगा आज इस कार्यक्रम के अंदर, ये बात आप क्या मान लीजिए। पर अजय राजनीति की बात होगी मैं बीच में टोक दूंगा। बिल्कुल। पर अजय गंगवानी जी एक बात कह रहे थे यहाँ पे कि जी। ट्रोल आर्मी, मैं सिर्फ दो बातें याद दिलाना चाहूंगा आपको। इनके राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के सचिव ने लाल सलाम कहा, दिग्विजय सिंह जी ने लाल सलाम कहा। इस विषय पे कांग्रेस का देखिए मेरा निवेदन, अजय जी, अजय जी, अजय जी, मेरा निवेदन, अजय जी, मैं नहीं 10 सेकंड सुन लीजिए आराम से। दीपक जी 1 मिनट का समय और लास्ट प्रतिक्रिया मुझे अजय जी से ही लेनी है, तो ऐसी बात ना कहें जिससे कि डिरेल्ड हो जाए मामला, ऐसी बात ना कहें, अपनी बात आप जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य किसी सोशल मीडिया हैंडल पे या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मुझे अभी तक नहीं दिखा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का बयान, चलिए बस आपने क्योंकि जिक्र कर दिया, चलते चलते अजय जी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। दीपक जी बस 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 समय की कमी है सर, उनकी प्रतिक्रिया लेना यहाँ पे जरूरी है। अजय जी। आनंद जी, ये उनका व्यक्तिगत राय थी, पार्टी ने कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते पद से हटा दिया गया। कभी भी देखिए, नक्सलवाद जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कभी राजनीति का विषय नहीं है। हमने 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, नक्सली कमांडर की हत्या से ज्यादा ये भी जरूरी है कि जो नक्सल विचारधारा है, जो सोच है, जो संविधान और कानून और लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते, उनकी सोच में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। जो इस प्रकार के दुष्प्रेरित, जो अच्छा शब्द उन्होंने यूज किया कि दुष्प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी उतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना ये केंद्र सरकार का, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपका समय की समाप्ति, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमलकांत जी और रविंद्र सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बात से राहत महसूस कर रहे होंगे हमारे तमाम दर्शक भी कि नक्सलवाद के मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कम से कम आज इस कार्यक्रम में वैचारिक धरातल पर एक साथ नजर आए हैं, और ये एका नक्सलवाद के खिलाफ ऐसे ही बना रहे, इसी कामना के साथ कार्यक्रम को विराम देंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे और आपको खबरों के सिलसिले से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। ब्रेक के बाद